नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। नीट 2024 का रिजल्ट जो है वो 4 जून को जारी कर दिया गया। जैसे ही रिजल्ट जो है वो बच्चों के सामने आए, स्टूडेंट जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था उनका कहना है कि नीट 2024 के रिजल्ट में बहुत बड़ी जो है वो गड़बड़ी हुई है। एक तरह से नीट 2024 के रिजल्ट में जो है वो बहुत बड़ा घोटाला किया गया। ये सारे आरोप जो है वो नीट स्टूडेंट एनटीए के ऊपर लगा रहे हैं। एनटीए ही नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और नीट एग्जाम का रिजल्ट जो है वो जारी करती है। इस बार पूरे भारत में लगभग 23 लाख स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया था। पूरे भारत में देखा जाए तो मात्र 700 ही जो है वो मेडिकल कॉलेज है। इसी नीट के रिजल्ट के बेसिस पे स्टूडेंट को जो है वो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती है। अगर सीट के हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारत में मात्र 1,08,000 ही मेडिकल सीट है। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि नीट का रिजल्ट जो 4 जून को आया, तो इस रिजल्ट पे स्कैम का आरोप क्यों लग रहा है, स्टूडेंट क्यों कह रहे हैं कि नीट के रिजल्ट में जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। 5 मई को एनटीए ने पूरे भारत देश में नीट के एग्जाम कंडक्ट करवाए और इसके 3 से 4 दिन बाद भारत के अलग अलग राज्यों से पुलिस ने जो है वो कुछ गिरफ्तारियां भी की। 9 मई को गुजरात पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें से तुषार भट्ट जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे सेंटर के, उन्हें भी जो है वो गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। तुषार भट्ट पे यह आरोप है कि इन्होंने 6 कैंडिडेट को एग्जाम क्लियर करने के लिए मदद की। इन्होंने हर एक कैंडिडेट से 10 लाख रुपया लिया और इन्होंने कैंडिडेट को कहा कि जो प्रश्न आता है उसे ओएमआर सीट में भर दो और जो प्रश्न नहीं आता है उसे ओएमआर सीट में खाली ही रहने दो। एग्जाम के बाद तुषार भट्ट उन सारे खाली ओएमआर सीट को भर देंगे। इसके एवज में तुषार भट्ट उन 6 कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपया भी लिए थे। गुजरात पुलिस ने तुषार भट्ट का एक गाड़ी भी जब्त की। उस गाड़ी में लगभग 7 लाख कैश भी बरामद हुए। इसके बाद 11 मई को बिहार में भी कुछ गिरफ्तारियां की गई। बिहार पुलिस ने लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार की। इन 13 लोगों पे यह आरोप है कि यह 13 लोग जो है वो 35 मेडिकल कैंडिडेट जो नीट एग्जाम देने वाले थे उनको जो है वो क्वेश्चन पेपर दे दिए, यानी कि क्वेश्चन जो है वो पहले ही इस 35 मेडिकल कैंडिडेट को मिल गए थे। इसके बाद जैसे ही 4 जून को नीट का रिजल्ट जारी किया गया, इसके बाद से ही बहुत सारे मेडिकल कैंडिडेट एनटीए के ऊपर यह आरोप लगाने लगा कि एनटीए जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बहुत ही बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। सबसे पहली गड़बड़ी तो यह है कि इस बार पूरे भारत देश में 67 मेडिकल कैंडिडेट ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किए हैं। जहां तक पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल मात्र 2 कैंडिडेट ही ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का मतलब ये हो गया कि उस कैंडिडेट को जो है वो भारत की सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज यानी कि एम्स कॉलेज दिया जाएगा। और एम्स कॉलेज में मात्र 46 कैंडिडेट का ही सीट है, यानी कि एम्स में हर एक साल मात्र 46 कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलते हैं, यानी कि जो टॉप 46 कैंडिडेट रहते हैं उन्हें एम्स कॉलेज दिया जाता है। लेकिन इस बार 67 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किए। तो इस रिजल्ट के मुताबिक जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किए हैं उन्हें भी जो है वो एम्स मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एम्स मेडिकल कॉलेज में मात्र टॉप 46 कैंडिडेट को ही जो है वो एडमिशन दिया जाता है। इस 67 टॉपर्स में भी सबसे शॉकिंग खबर तो ये है कि इस 67 टॉपर में जो 8 टॉपर हैं वो एक ही एग्जाम सेंटर के हैं। हरियाणा के एक एग्जाम सेंटर से ही 8 टॉपर्स निकल के आए हैं। देखिए, इस बार के नीट रिजल्ट में मार्किंग स्कीम को लेकर भी जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। नीट के एग्जाम में 180 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। यदि आप सारे प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको 4 मार्क्स के हिसाब से 720 में से 720 मार्क्स दे दिए जाते हैं। अगर आप एक प्रश्न को गलती करते हैं तो 4 मार्क्स कट जाएंगे और आपको 720 में 716 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप एक प्रश्न को गलती कर देते हैं तो आपको जो है वो 715 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चों को 718 मार्क्स भी आए हैं और 719 मार्क्स भी आए हैं। तो 718 719 नंबर दिए गए हैं जो कि कहीं से भी मार्किंग स्कीम में फिट नहीं बैठा जाता है।
तो इस पे एनटीए ने यह जवाब दिया है कि जिस बच्चे को 718 719 मार्क्स दिए गए हैं, यह मार्क्स कैंडिडेट को ग्रेस बेसिस पे दिया गया है। यानी कि बहुत सारे सेंटर्स पे जहाँ पे ओएमआर सीट्स लेट से दिए गए, लेट से ओएमआर सीट कैंडिडेट को बांटे गए, वहाँ पे कंपनसेशन के तौर पे बहुत सारे बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो बच्चों को जो है वो 80 से लेकर के 100 मार्क्स में बांटे गए, यानी कि कंपनसेशन के तौर पे बहुत सारे बच्चों को 80 से लेकर के 90 मार्क्स बांटे गए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स एनटीए के ऊपर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि एनटीए पहले यह कही थी कि वो रिजल्ट 14 जून को जारी करेंगे, यानी कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यह जारी हुआ था कि रिजल्ट जो है वो 14 जून को घोषित किया जाएगा। लेकिन आनन फानन में एनटीए जो है वो रिजल्ट को 4 जून को ही जारी इसलिए कर दिया। एनटीए को यह पता था कि नीट के रिजल्ट में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई है। अगर वो 14 जून को रिजल्ट को जारी करेंगे तो पूरे भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पे हंगामा होंगे, और इसी कारण से उन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट जारी कर दिया। क्योंकि अभी जो है वो पूरे भारत देश में पॉलिटिकल मुद्दे पे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, इलेक्शन के रिजल्ट पे ज़्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। मेडिकल कैंडिडेट जो अपना आवाज़ उठाएंगे उसकी आवाज़ जो है इस बीच जो है वो दब जाएगी। इसी कारण से ही एनटीए 14 जून को रिजल्ट जारी करने के बजाय 4 जून को ही रिजल्ट को जारी कर दिए। लेकिन अभी खबर निकल करके यह सामने आ रही है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने यूपीएससी के पैनल बैठा दिए हैं। अब यूपीएससी की पैनल इस रिजल्ट को लेकर के जांच करेंगे और वो देखेंगे कि क्या इस बार के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। यह सारी गड़बड़ी की जांच अब यूपीएससी के पैनल करेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर में एजुकेशन मिनिस्टर को सबमिट किया जाएगा। तो अब सबकी निगाहें जो है वो इस यूपीएससी के पैनल पे बैठी हुई हैं कि यूपीएससी की पैनल क्या कहते हैं। बहुत सारा पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी डाला गया है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल करके यह अर्जी लगाया गया है कि इस बार की नीट एग्जाम को जो है वो रद्द कर दिया जाए और फिर से दोबारा नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई है उस पर भी बहुत सारे लोगों की निगाहें बनी हुई हैं कि क्या इस बार के नीट एग्जाम को रद्द किया जाएगा या फिर नहीं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप नीट कैंडिडेट हैं तो आप थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि अभी अभी जो है वो यूपीएससी की पैनल बैठाई गई है और 1 से 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट भी पिटीशन पे सुनवाई करना शुरू कर दें कि इस बार के नीट एग्जाम को रद्द किया जाए या फिर नहीं। तो आप कुछ दिनों तक अभी धैर्य बनाए रहें। क्या काम करते हैं आप पासवान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। गैर कानूनी है? हाँ गैर कानूनी है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा आप? ना, बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गांव-गांव में छाए हुए हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जानकारी जो हम आपको दिए हैं यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।